डिस्कशन करने। चुनाव परिणाम के बीच बड़ी खबर, इस वक्त चुनाव परिणाम के बीच बड़ी खबर, एमपी में भाजपा को रुझानों में बहुमत मिल चुका है और यह रुझान जो कि अब ट्रेंड को लगभग सेट कर चुके हैं। 11 बजे तक आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वीके न्यूज ने आपको पहले ही जानकारी दी थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे हो रही है 116 सीटों पर, एक कंफर्टेबल लीड की तरफ। यह शुरुआती रुझान के बड़े ट्रेंड की ओर संकेत है। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मलिक जावेद साहब जुड़े हुए हैं। कौन है कांग्रेस प्रवक्ता, जानकारी दीजिए। मलिक जावेद साहब प्रतिक्रिया दीजिए। आप पीछे चल रहे हैं सर, और आप तीनों राज्यों में पीछे चल रहे हैं। वीके न्यूज के सर्वे को सुन लीजिएगा जरूर, और हम बराबर ये कहते रहे कि आप पीछे क्यों जा रहे हैं, हम कारण भी बताएंगे। मलिक साहब देखिए, अभी तो एक राउंड की गिनती भी शुरू नहीं हुई है। आपका सर्वे आपको मुबारक हो। हम तीनों नहीं, पांचों राज्यों में मोहब्बत का शोरूम खोलने वाले हैं, और मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि तेलंगाना में भी हम आगे चल रहे हैं, और अभी तो बैलेट की गिनती खत्म हुई होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 1-2 घंटा रुकिए और पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि मिजोरम अब कल काउंटिंग होगी। तो अभी 4 राज्यों का रुझान आ रहा है, और हमें सब जगह यही फीडबैक आ रहा है कार्यकर्ताओं से, पार्टी वर्कर से और नेताओं से कि हमारी सरकार बनने जा रही है। अभी 12 राउंड 15 राउंड की गिनती होगी। अभी आप पीछे चल रहे हैं, हालांकि आप बहुत अच्छी लड़ाई भी लड़ते हुए दिख रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान चल नहीं रही है क्या? चल रही है, वो चल रही है, आप देख लीजिए। नहीं रही है, मुझे लगता है चल रही है। अभी तो एक राउंड की भी गिनती नहीं हुई है। अभी तो एक राउंड की गिनती भी नहीं हुई है। हम अभी शोरूम खोलने जा रहे हैं। नहीं, एक सवाल मैं सूरज साहब आपसे भी पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में जुड़े हुए हैं। मोहब्बत की दुकान चल नहीं रही है, और सूरज साहब सवाल आपसे भी है, बिना मोदी के काम आपका भी नहीं चलता, बिना मोदी के आपका भी काम नहीं चलता। मेरी बात सुनिए, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी हमारे आदरणीय भाई साहब कह रहे थे शोरूम खोलने जा रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो शोरूम कोई एजेंसी लेते हैं, उसकी खुलती है। अब न जानिए कौन सा शोरूम खोलने जा रहे हैं, वो तो ये जाने। मोहब्बत लेकिन रही बात नफरत के खिलाफ, ये तो देखो, ये मोहब्बत की दुकान चले ना, अरे सवाल कई है मलिक जावेद साहब। देखिए, एमपी में फेक न्यूज है, बड़ी खबर है, शुरुआती रुझानों में एमपी में बहुमत मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को। और आप चार टैली में भी देखिए, मोहब्बत की दुकान से सवाल उठा। कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद साहब, ढेर सारे सवाल। लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी, हर एक। तेलंगाना में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी और कहीं कुछ चल नहीं रहा है। और शुरुआत, और आज आपने हनुमान जी की पूजा करवाई कांग्रेस दफ्तर में, क्या मामला है? तो क्यों पूजा करने का पेटेंट है क्या भाजपा वालों के पास? कोई कांग्रेस नहीं कर सकती है? नहीं, हम तो नहीं मेरे भाई, हम तो चाहते हैं। अरे भाई आप लोग करें, हम यही तो चाहते हैं, आप लोग करें। ये बहुत बड़ी बात है। आप ही तो नहीं कर रहे हो, हम तो कर रहे हैं। आप ही तो नहीं कर रहे हो, आप तो केवल पाखंड करते हो। आप तो केवल पाखंड करते हो। पाखंड नहीं करते। आज योगी जी पाखंड करते हैं, मोदी जी पाखंड करते हैं, और आपके राहुल गांधी जी क्या करते हैं? अरे भाई ये पाखंड नहीं करते, धर्म इन्हीं पे टिका हुआ है। मोदी जी और योगी जी धर्म इन्होंने बनाया है, धर्म इन्होंने बनाया है। पहले धर्म ही नहीं था, धर्म ही योगी जी मोदी जी ने बनाया। 2014 के बाद हुआ है। क्या बात कर रहे हो आप? धर्म ही आप लोगों ने बनाया, वरना धर्म था ही नहीं दुनिया में। सलाम है आपकी सोच को। उससे पहले देश में क्या होता था आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। सबसे आगे था, अब देश सबसे पीछे है। भुखमरी में नंबर 1 कर दिया, महंगाई में नंबर 1 कर दिया, पूरी दुनिया में एलपीजी सबसे महंगा बिक रहा है। आज जीडीपी देखिए, विश्व स्तर पर भारत देश का नाम विश्व स्तर पर है। हाँ, भुखमरी में है 111 नंबर पे, 125 देशों की सूची में। फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 नंबर पे है हम। एलपीजी पूरी दुनिया में सबसे महंगा बिक रहा है। मोदी जी सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए। चिंता नहीं करें, शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जनता ने क्या रुझान दिया। आप चिंता नहीं करें, भारत देश रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा, हम तैयार हैं रिजल्ट देखने के लिए। हाँ, आप निश्चिंत रहे, भगवान करे आपकी इच्छाएं भी पूरी हो। लेकिन भारत एक हिंदुस्तान राष्ट्र है और रहेगा,
इसे कोई नहीं रोक सकता। तो हम कब चाहते मना कर रहे हैं? ये आपको राष्ट्र हमने तो बनाया है, ये सरदार सुनिए, पटेल ने अरे तो सारी सल्तनतों को इकट्ठा करके बनाया है, आपने थोड़ी बनाया है। ये काश हिंदुस्तानी हमने सरदार- बनाया, संविधान ही हमने बनाया काश- है। आप तो बेचने का काम कर रहे काश हो। सरदार पटेल जी को सारी प्रधानमंत्री सेनाएं बना हमने दिया बनाई है। होता। सत्तन कोई जानकारी देना चाह रही है? काश सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बना दिया होता, आज भारत के टुकड़े नहीं होते, अरे पाकिस्तान अडवाणी नहीं जी को होता। प्रधानमंत्री बना दिया होता तो आज देश नहीं दिखता। अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाते तो देश नहीं दिखता। बिल्कुल ये दिवाकर जी, कमलनाथ जी पीछे चल रहे हैं छिंदवाड़ा से, ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी खुद छिंदवाड़ा सीट से पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा पर कभी कमलनाथ जी हारे नहीं है और कभी पीछे भी नहीं चले हैं कमलनाथ जी। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी स्वयं पीछे चल रहे हैं। अरे मलिक जावेद साहब, ये क्या हो गया? ये तो दुकान अरे ये में कितने लूट तो राउंड नहीं हो रही। कितने राउंड की गिनती हुई है बताइए मेरे को, कितने राउंड की गिनती हुई है ये बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राउंड की गिनती है। थोड़ा सा टैली देखे आप, स्क्रीन हमारा देख रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में बीजेपी 121 सीटों पर आगे है, आप मात्र 94 सीटों पर हैं और 2 सीटों पर अदर्स हैं। और छिंदवाड़ा में आपके सर्वे सर्वा कमलनाथ जी पीछे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो हार रहे हैं, लेकिन अगर वो पीछे चल रहे हैं, बंटी साहू उनको पीछे कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिस परसेप्शन और कॉन्सेप्ट के साथ मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनने नहीं देने के प्रति संकल्पित थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और मामा जी के पूरे प्रचंडता के साथ आगे बढ़ने में जनता ने विश्वास तो उन पर दिखाया है। ये ट्रेंड दिखा रहे हैं, क्या आप इसे इनकार करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सारी मान ली मैंने। मुझे अभी बताइए, अभी नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है वो पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए। तो ये तो अभी बैलेट जो आप ईवीएम खुलेंगी तो एक राउंड में कुछ और होता है, दूसरे राउंड में कुछ और होता है, अंतिम रिजल्ट क्या आता है वो मेन होता है। और दूसरा आपने बताया कि 114 पे भाजपा है, 94 पे कांग्रेस है, तो 10-12 सीट का भी ये मुश्किल से 5-5 हजार वोटों की गिनती हुई, 10-10 हजार वोटों की गिनती हुई, जो लाखों में जाना है, तो अभी तो ये ऊपर नीचे रहता ही रहेगा। लेकिन अगर हम आज भाजपा से लड़ाई नहीं है कांग्रेस की, एक तंत्र से लड़ाई है, एक इंस्टीट्यूशन से लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन केवल विपक्ष पर कार्रवाई करता है, हर चीज से लड़ाई है। मलिक साहब, मैंने मान लिया आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी छुट्टी पर कब जा रहे हैं ये बताइए, चाहे जीतती होगी और छुट्टी पे कहीं आप छुट्टी नहीं लेते हो, आप छुट्टी नहीं लेते हो, आप छुट्टी लेते हो ना, काम करते हो, तो बताइए आप छुट्टी लेते हो? मोदी जी नहीं लेते, नहीं मोदी जी नहीं लेते भाई साहब, मोदी जी कोई छुट्टी नहीं लेते। मोदी घूमने जाते हैं, मोदी जी काम क्या करते हैं? तो मोदी छुट्टी पे 24 घंटे काम करते हैं। ठीक 24 घंटे काम करते हैं, तो 45 साल का बेरोजगार बना दिया भारत को। आर्मी में 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, रेलवे में 3 लाख नौकरी खाली पड़ती है। कैसा काम करते हैं मोदी जी? मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं। जितने अरे भाई राजस्थान में बेरोजगारी का आलम और अत्याचार दुराचार का आलम, हरियाणा में क्या है? 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 फलीभूत है। उत्तर प्रदेश में क्या है? हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, पूरा भारत बेरोजगार है। अग्निवीर वालों के पूछो कैसा बेरोजगार है। एक सवाल और पूछूंगा, कहाँ मुकाबला कर रहे हो? आप दोनों जवाब दीजिएगा और मैं चाहता हूं आप दोनों ही उस पर बात करें। मलिक जावेद साहब, छुट्टी से कब लौटेंगे राहुल जी, और कब गुजरात से यात्रा शुरू करके असम तक जाएंगे, ये भी जरा बताइए, क्योंकि अभी यात्रा तो होनी है ना। यात्रा बिल्कुल होनी है, और ये छुट्टी उट्टी वाला जो है भाजपा का दुष्प्रचार है। आप भी छुट्टी लेते हो एक दिन की, अगर 8 दिन काम करते हो, 7 दिन काम करते हो, तो 8वें दिन आप संडे को छुट्टी लेते होंगे। आज संडे है क्योंकि डिबेट हो रही है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आप भी बैठे, हर कोई छुट्टी लेता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हर सरकारी हर चीज की छुट्टी होती है। सुन तो लीजिए, 8 तारीख को वो 5-7 दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश तो मोदी जी नहीं जाते विदेश। मोदी जी तो हर देश दुनिया के कोने कोने घूम के आ गए मोदी जी। लेकिन देश की नीति के लिए, देश की नीति के लिए क्या मिला देश को? मनोज मिश्रा जी, एक सवाल मैं उनसे करूं। मनोज मिश्रा जी, ये छुट्टियों पर देखिए किस तरह से नाराज हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बांग्लादेश जाते हैं, तोड़ानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, देश के लिए क्या किया? अरे भाई का जो कोइंसिडेंस होता है ना, वो बात समझ में नहीं आती। और राहुल जी 8 तारीख को जा रहे हैं घूमने। देखिए, मेरा मत, मुझे लगता है दोनों पार्टी प्रवक्ता अपनी बात रख रहे होंगे, लेकिन अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होती तो छुट्टियों पर चर्चा हम नहीं करते। होता क्या है कि जो शीर्ष नेतृत्व परिणाम लगातार देता है, लगातार अगर आप
6 छक्के मारते हैं। मोदी जी 2014 के बाद देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में वो लगातार जीत, ठीक है लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती। और अक्सर ये सवाल जब होता है मैं इसको बहुत व्यक्तिगत मानता हूँ, और मेरी राय यही होगी कि हम सबको इंतजार करना चाहिए परिणामों पे, लेकिन छुट्टी आप को लेकर परिणामों पर इंतजार करें। एक मिनट, इससे पहले मैं आपको मनोज जी बता दूं, 120 सीट हम लोगों ने भाजपा को दिया है। जरा टैली देखिए, 121 पे भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस। रिजल्ट तो आने दीजिए, रिजल्ट तो आने दीजिए। सुनिए ना एक मिनट, देखिए मैं आपके सर्वे को बिल्कुल ठीक मान रहा हूँ, लगभग सभी राज्यों। और हम सिर्फ कुछ बातें हम पत्रकार साथियों को ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं विगत पंचवर्षीय चुनाव की बात करूं, छत्तीसगढ़ में शाम 4 बजे तक परिणाम और परिस्थितियां बदल गई थी, और अभी ये चीजें होनी बाकी है, कई जगह होगी। लेकिन जहां तक अप्रत्याशित जीत की बात है, मध्य प्रदेश के रुझानों को मानना पड़ेगा कि लगातार सरकार बनाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बढ़त बनाए हुए। दूसरी तरफ 119 सीटों के रुझान आ चुके हैं। तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस 67 सीटों पर और बीआरएस 39 सीटों पर, एआईएमआईएम 7 सीटों पर। एआईएमआईएम अपना जो कुनबा है वो बचा के रखती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस वहां पर एक कंफर्टेबल जीत की ओर आगे बढ़ रही है, और जो सांच को आंच क्या और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा कर रही है। इसके लिए कांग्रेस साधुवाद के पात्र है। यहां पर चाहे दुकान अच्छी खुली हो मोहब्बत की, चाहे जो हो, लेकिन मध्य प्रदेश में ना मोहब्बत की दुकान खुल पाई और राजस्थान में नहीं खुल पाई, और खुली तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन तेलंगाना अब खुलेगी, टाइम है अभी। लेकिन निर्मल प्रकाश सुरा जी, एक सवाल उठता है, ये गेट कहा जाता है दक्षिण भारत का, तेलंगाना। मेरी 9:30 से डिबेट कहीं और भी है, मैं चाहूंगा आपसे जी। तेलंगाना में आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं और शिवपुरी से कांग्रेस के केपी सिंह पीछे चल रहे हैं। ये वो प्रमुख नाम है। और बीजेपी के प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से आगे चल रहे हैं। आप प्रहलाद पटेल के नाम को बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख सीटों के ये ताजा बिल्कुल जानकारी हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। ग्वालियर से प्रवीण पाठक कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ कहना चाह रहे थे सर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। बस मेरा ये कहना था कि अब तक जो 3 प्रमुख राज्य हैं, खासकर हिंदी भाषी का क्षेत्र, और आपका सर्वे इसमें कहीं कोई नहीं, अनुमान में आपका सर्वे साबित हो रहा है। लेकिन मैं कुछ चीजों पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि कौन सी जीत कौन बहुत अहम रखता है। राजस्थान की जीत, कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत अगर होती है तो वो परंपरागत है, वहां सीटें, वहां पर सरकारें बदलती रहती है। उत्तर प्रदेश की में आप देखा 37 साल बाद सरकार नहीं। मध्य प्रदेश में अगर 18 साल से लगातार शिवराज और बीजेपी सरकार फिर आती है तो कहीं न कहीं वो सारे सवालों को जवाब अपने आप में मिल जाता है लोकतंत्र में। जो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी चली, और यही स्थिति छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल के नेतृत्व सरकार रिपीट होती है तो वहां का विपक्ष या ये कहें कि केंद्र ने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप किए। मुझे लगता है तेलंगाना में क्षेत्रीय दल के बाद कांग्रेस पहले भी हुआ करती थी। आज अगर ये जाते हैं और टीआरएस जाती है और कांग्रेस आती है तो वो बहुत अप्रत्याशित नहीं हुआ। लेकिन स्पेशली 3 राज्यों पर चर्चा करें जो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, खासकर बहुत अहम है अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है तो। अच्छा, एक बड़ा सवाल है मलिक साहब, एक मान लीजिए वैसे तो आप अब जीत नहीं रहे अभी तक मान लीजिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ नहीं अच्छा किया, नहीं किया, किस मॉडल की जीत होगी, किसकी हार होगी? क्योंकि 2 मॉडल राहुल जी ने जिक्र किया था, एक भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल और एक गहलोत साहब का राजस्थान मॉडल। ये दोनों मॉडल क्यों, मतलब समझ में नहीं आ रहा है किसके बारे में कहा क्या जाए। हम 100% जीत रहे हैं। मॉडल वही है कि लोगों का कल्याण किया है, हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और लोगों के लिए ऐसी चिकित्सा की उपलब्ध कराए हैं कि जो पूरे देश में कहीं नहीं है। हमारा मॉडल कामयाब है और कामयाब होगा। अभी बहुत आपको ये नहीं
रहता। मैं मलिक साहब प्लीज